गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, गांव का एक जिज्ञासु युवक, इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। एक रात लालटेन लेकर वह उस हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे फर्श पर एक अजीब सरसराहट की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसने लालटेन की रोशनी को नीचे फर्श पर डाला तो देखा कि सैकड़ों चूहे इधर उधर भाग रहे थे। चूहों की संख्या देखकर वह हैरान रह गया। वह चौंक गया, लेकिन डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वह इस चुनौती का सामना कर पाएगा? हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। यह कमरा बहुत पुराना और रहस्यमयी था, जैसे कि इसमें कई कहानियां छुपी हों। कमरे के कोने में एक विशाल सांप कुंडली मारे बैठा था। सांप की उपस्थिति ने पूरे कमरे को और भी डरावना बना दिया था। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। सांप चूहों को घूर रहा था और चूहे डर के मारे वहीं जमे हुए थे। चूहों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। रवि ने देखा कि सांप अपने शिकार की तैयारी कर रहा था। वह सांप की हरकतों को ध्यान से देख रहा था, जैसे कि वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक से चूहों का झुंड रवि की ओर भागने लगा। डर के मारे रवि एक कोने में दुबक गया। तभी सांप ने फुर्ती से झपट्टा मारा और एक बड़े चूहे को अपने जबड़े में दबोच लिया। चूहे की चीख सुनकर रवि का दिल दहल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही सांप ने चूहे को निगला, बाकी चूहों ने अचानक मिलकर सांप पर हमला कर दिया। उनके नुकीले दांतों और पंजों से सांप तड़पने लगा। यह दृश्य इतना भयानक था कि रवि की चीख निकल गई। चीख सुनते ही चूहे और सांप दोनों की नजरें रवि पर जा टिकी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सांप दर्द से कराहते हुए उसकी ओर रेंगने लगा। उसकी हरकतें धीमी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चूहे भी गुर्राते हुए उसकी ओर बढ़े। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वे किसी शिकार की तलाश में हों। डर के मारे रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक लकड़ी के तख्ते में फंस गया। उसने पूरी ताकत से पैर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास रवि की लालटेन पड़ी मिली। लालटेन की रोशनी अब भी जल रही थी, जैसे वह किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन रवि का कोई निशान नहीं था। गांव वाले हैरान थे और उन्होंने हर कोने में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। हवेली के दरवाजे पर चूहों के छोटे छोटे खून के निशान थे, जो एक भयानक घटना की ओर इशारा कर रहे थे। और दरवाजे के पास सांप की मरी हुई लाश पड़ी थी। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे वह आखिरी बार कुछ देख रहा हो। गांव वालों ने उस दिन के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उन्होंने दरवाजे पर ताले लगा दिए और किसी को भी अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन आज भी कहते हैं कि अगर आप रात को हवेली के पास से गुजरें तो आपको चूहों की गुर्राहट और सांप के फुफकारने की आवाज सुनाई देगी। ये आवाजें हवेली के रहस्यों को और भी गहरा बना देती हैं। ये आवाजें सुनकर लोग डर से कांप जाते हैं और जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। हवेली का रहस्य आज भी अनसुलझा है।